नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, एकदम फिलहाल तंदुरुस्त हूँ और बहुत अच्छा हिसाब से दिन कट रहे हैं, ज़िंदगी कट रही है, खुशहाली में ज़िंदगी है और मस्ती में दिन है और तन्हाई भरे थोड़ा से ख्वाब है। दोस्तों, आज बात करेंगे अपने ही जीवन पे आधारित। जब मैं शुरू बार दिल्ली आया था, शुरू बार नहीं आया था, पहले भी आया था, लेकिन जब मैं जॉब के पर्पज़ से आया था और मेरी उन दिनों स्कूल भी चल रही थी और तब मैं आया था, तब मैं सेल्समैन में लगा था। मतलब सेल्समैन भी नहीं था पूरा, मतलब हेल्पर था एक। और फिर हेल्पर था तो कपड़ों की दुकान में लगा और बहुत सारे वहाँ पे कपड़े लेने के लिए लोग आते थे और बहुत जगह काम किया, ट्राई किया, बट कहीं आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी कम सैलरी में काम करना पड़ा था उस टाइम और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ था। मैं किसी रिश्तेदार के साथ रहता था और वहाँ पे दिल्ली में आया था तो बिना सोचे समझे आ गया था और मुझे किसी जॉब की मतलब ऐसी कोई चाहती नहीं थी कि मुझे ये काम मिले, इस काम मिले, वो सोच अपने अंदर नहीं था। बस कुछ भी है, काम चाहिए, बस काम करना है और न पैसों का उतना लालच था कि भाई इतना 1000 रुपये सैलरी हो, इतना हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ काम करना था, कैसा काम हो, किस प्रकार का हो, ना अपने मनपसंद काम की चाहत थी, ना भटके आए थे, थके हारे आए थे, ज़िंदगी के रास्तों पे चल रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे पढ़ाई हम कर सकें और कुछ काबिल बन सकें, क्योंकि घर में भी अभाव थोड़ा वैसे ही था कमाई का। लेकिन जैसे तैसे करके आ गई, रिश्तेदार के साथ रह गई और उन्होंने लगा दिया मार्केट में, दिल्ली में। और मार्केट लाइन की जॉब थी, लंबा टाइम देना पड़ता था उसको और काफ़ी लंबी जॉब होती थी। सुबह अपना नाश्ता करके जाते थे, फिर टिफ़िन पैक करके जाते थे और बहुत लंबा वो होता था, टाइम होता था उसका। फिर रात को आओ, फिर खाना बनाओ, खाना पीना बना करके खाओ पियो, फिर सो जाओ। खैर खाना पीना मैं तब भी नहीं बनाता था, आज भी नहीं बनाता हूँ, लेकिन छोटे मोटे काम करता था। और उस टाइम उतना हाई फाई मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, छोटा मोटा मोबाइल था दिल्ली के अंदर। और लेकिन तब जॉब लगी थी। आज मैं बात करूँगा आपको उस संघर्ष का कि जब लगा था तो कपड़े जब हम दिखाते थे कस्टमर को, खास करके मैं लेडीज़ डिपार्टमेंट में लगा। और तो लेडीज़ डिपार्टमेंट में लगने के बाद दोस्तों, मैं इसके बीच काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर ना हो, इसलिए आपका टाइम ख़राब ना करें। तो दोस्तों, अगर किसी लेडीज़ को या किसी लड़की को या किसी महिला को, किसी भी एज ग्रुप की है वो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, और तो अगर उनको कोई कपड़ा दिखाना है तो बोलते थे भैया हमको सूट देखना है। किस प्रकार का सूट देखना है, पार्टी वेयर देखना है कि डेली वेयर देखना है? नहीं, हमको दिखाओ बस, आप जैसे दिखाते हैं। अब कोई कस्टमर ऐसा होता था उनको लेने का मूड नहीं होता था, खाली ऐसे ही मज़े लेने के लिए आ जाते थे, दिखा देते उनको सूट। तो भाई इतना दिमाग ख़राब करते थे, कुछ पूछो मत। आते थे कि भैया ये सूट मैं ना, अगर ये लाल नहीं होता, अगर काला होता तो मैं लेती ज़रूर, और इसमें बटन सफ़ेद की जगह काला होना चाहिए था। ऐसे ऐसे प्रश्न, और उनकी सोचने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ पूछो मत आप। वो ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि जिनके बारे में मैं कल्पना भी नहीं करता था कि यार इन लोगों के बारे, इनके दिमाग में ये सवाल कहाँ से आते हैं, इन लेडीज़ों के दिमाग में, इन महिलाओं के दिमाग में कहाँ से इतने सवाल आते हैं। और वो लोग उनको कपड़ा दिखाते रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग लेने में कम रहता था दोस्तों, लेकिन कमियों में वो कमी ढूंढते थे कि यार इसको किस प्रकार से मैं रिजेक्ट करूं इस कपड़े को, ताकि मुझे और दिखाए और परेशान करें। हम तो खैर नौकर आदमी थे, काम करने वाले बंदे थे, हमको तो दिखाना ही पड़ता था। दिखाते थे, फिर बोलते थे भैया ना इस डिज़ाइन में कुछ और होता तो डिफरेंट होता, फिर उनको डिफरेंट दिखाना पड़ता था। फिर रंग पसंद कराना पड़ता था, रंग पसंद नहीं आया तो फिर डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो फिर दूसरे डिज़ाइन दिखाते थे। और बड़ी मुश्किल से अगर किसी को पसंद भी आ जाता था दोस्तों, तो उस टाइम फिर वो रेट पे आ जाते।
अब फिर प्राइस पे बहुत झिकझिक करते थे कि नहीं आप इतना लगाओ तो तब ले जाऊंगी, नहीं लगाओ तो ना। और उस टाइम हमारा जो होता था कि बड़ा चक्कर होता था रेट का, तो बड़ी मुश्किल से बहुत सारे कपड़े खोल खाल के वो लेडीज़ें चली जाती थी, फिर उनको समेटना पड़ता था, फिर उसको रखना पड़ता था। बहुत काम, मतलब बहुत संघर्ष भरा दिन थे वो। और इतने सारी चीज़ें, लेकिन महिलाओं की जो सोचने की क्षमता है ना, बहुत गजब की होती थी। वो बोलती थी कि भैया अगर इसमें ना लाल धागे की जगह किसी अगर कोई सूट दिखा रहे उनको बड़ा खूबसूरत सा, और वो फिर धागा पे आ जाती थी कि भैया अगर इसमें लाल धागे की जगह सफ़ेद धागा होता ना तो बहुत अच्छा लगता है, और इस डिज़ाइन पे ये कढ़ाई नहीं होती तो बहुत अच्छा लगता था। तो बड़ी मुश्किल से कई प्रकार से हम भी बहुत ज़्यादा वो थे, काम करने में हम भी पीछे नहीं रहे। हम भी कस्टमर को, मतलब जब तक उसके जेब से पैसे नहीं निकाल देते ना, हम भी मानते नहीं थे। हम भी उसको ये नहीं तो वो नहीं तो वो, अगर मान वो होता ना कि कोई कस्टमर होता कि नहीं मुझे वनीला सिरप नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, स्ट्रॉबेरी नहीं तो चॉकलेट चाहिए, कुछ भी करके हम उससे जेब से पैसे निकाल देते थे दोस्तों। मतलब हमारा एक सीनियर था, वो बड़ा तेज बंदा था, और वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करके जेब से पैसे निकाल देता था। वो लेडीज़ों को पढ़ चुका था भाई साहब, उसकी इतनी ज़बरदस्त दिव्य क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा ही कुछ शब्द है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि इसके साथ इसके जेब से कैसे पैसे निकालना है। और तो भाई साहब इतनी किचकिच झिकझिक के साथ वो बंदा किसी प्रकार के मना बुझा के अपनी बातों से, अपने डायलॉगों से महिलाओं को कहाँ से हो, किस प्रकार से हो, उनके गांव गलियारों में जा कर के आहा ये उनकी तारीफ़ करके कि हाँ मैडम आप पे ये बहुत जचेगा, वो करेगा, ये सूट करेगा, उनको महिला करके हंसे भरे शब्द निकाल करके इतना बहलाता फुसलाता था वो बंदा उनको, और महिला भी फिसल जाती थी और खटक से पैसे निकाल करके ले और ठक काम बन जाता था। तो हम बोलते थे भैया आप बहुत चतुर्दर्शी हो, आपको मानना पड़ेगा। हालांकि कहीं तो रिजेक्ट भी कर जाते थे, लेकिन जब रिजेक्ट करते तो इतने कपड़ों का वो हो जाता था, फिर समझ नहीं आता था किसका दुपट्टा कौन है, किसका सलवार कौन है, किसका पैजामा कौन है, बड़ी मुश्किल से मैच करना पड़ता था। भाई साहब वो दलदल जब मैं देखता था ना तो मेरा दिमाग ऐसा हो जाता था, मैं ऐसा पकड़ता था अपनी खोपड़ी को उस टाइम। साला शुरू मन करता था अभी छोड़ छाड़ के गाँव में चल जाऊँ, मस्त सो जाऊँ, लेकिन हमने हिम्मत रखी और फिर काम करते थे। लेकिन क्योंकि करना था, ये था कि मन में कि नहीं घर नहीं जाना बाबू, घर नहीं जाना है, कुछ करना है तो घर नहीं जाना है, जिद्द थी काम करने की। और पर जैसे प्रकार से, पर मैं आज महिलाओं की सोच पे वो करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो कुछ भी करके उनके अंदर इतने सवाल होते हैं, इतने कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ पूछो ही मत। खाना अगर आप बनाओ, तुम अगर खाना भी बनाओ ना महिलाओं के लिए, तो वो बोलेगी यार इसमें ना ये कमी है, उनका दिमाग कमी के ऊपर ज़रूर जाएगा। और देखो हम सीधे साधे बंदे, हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो जब दिल्ली में आया था शुरू बार, तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत कठिनाई होती थी और बड़ी मुश्किल से हम काम करते थे। मुझे इतना गुस्सा आता था उस टाइम, कुछ पूछो मत, कि मैं किसी प्रकार से मतलब इस काम को टहलाऊँ। लेकिन जैसे बताओ किस्मत का खेल है, आपको कहाँ ले जाता है, क्या कराता है, ये सब नसीब की बात है। हालांकि वो लाइन छोड़ करके आज मैं दूसरी लाइन में हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ भी ठीक ही है, यहाँ भी घिस है, लेकिन उस लाइन से थोड़ा बेटर लगता है मेरे को। मैं सच्ची बात बताऊँ, अगर मेरे को इसमें मेरा वो नहीं है कि वो नौकरी ख़राब है, अच्छा है, लेकिन आपकी पसंद का डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम पसंद चाहिए। तो मेरे को वो पसंद कराना ना, सूट पसंद कराना, साड़ी पसंद कराना, ये बड़ा दिमाग ख़राब होता था, उसको फिर बटोरना। आप शुरू आए थे तो बहुत, जब शुरू दिल्ली में आता बंदा तो बहुत उम्मीदें रहती है कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है, साला मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन होता यही है कि काम करते रहो और पैसे उस टाइम सही टाइम पे कमाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही मानता हूँ कि टाइम पे हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपकी शादी टाइम पे हो, आपके बच्चे टाइम पे हों, और आपकी जॉब टाइम पे लगे, कुछ भी हो। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे
अपना टाइम बर्बाद करो, करते रहो और अपने माँ बाप के साथ बने रहो, बातचीत करते रहो। तो दोस्तों ये थी महिलाओं की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं ऐसी बातें लाता हूँ, करता हूँ, और मेरी वीडियो में ऐसी है, मैं और कुछ नहीं दिखाता हूँ, ना कुछ बताता हूँ, बस इन्हीं बातों पे कभी गाने गा देता हूँ और कभी ऐसी बातें कर लेता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।